हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे केस के बारे में बताने वाली हूँ जो कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूजन की वजह से एंजाइटी ट्रिगर हो गई और धीरे धीरे वो ओसीडी बन गई। देखिए क्या हुआ, ये लड़का अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। तो रात को 2 बजे 3 बजे जब तक भी उसको नींद नहीं आती थी वो पढ़ता था। अब कोई भी 2-3 बजे तक पढ़ेगा तो रात को तो घर सबका ही साए साए करेगा ना। ऐसे अगर आप भी कभी 2-3 बजे तक जागे होंगे ऐसे पढ़ाई करने के लिए, घर में सब लोग सो रहे हो, सन्नाटा छाया हुआ हो, तो आपने भी ज़रूर कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा कि ऐसा लगता है ना, छोटी छोटी सी आवाज़ें भी, जैसे कहते हैं सुई भी गिर जाए तो पता चले, ऐसी आवाज़ें कई बार ऐसे साए साए, या कई बार ऐसा भ्रम हो सकता है कि कोई है, इस तरीके का नेचुरल है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करती थी और एग्ज़ाम टाइम में कभी इस तरीके से रात को जगना होता था तो कई बार इस तरीके से ऐसा लग जाता था कि है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई है तो नहीं अभी, या कोई हल्का सा दरवाज़ा भी हिला, कुछ भी हलचल हुई तो उससे एकदम से अलर्टनेस आती थी ऐसे। तो नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे ही एक दिन पढ़ रहा था तो तकरीबन 2:30 बजे के करीब इसको ऐसा भ्रम सा हुआ कि अभी यहाँ से मैंने एक साया देखा है। अब साया देखा है, इस तरीके का एक भ्रम हुआ, हो सकता है। अब सामने से भी नहीं देखा था, थोड़ा साइड से इसको ऐसा लगा कि साया गया है ऐसा करके। तो लगा अच्छा, थोड़ी देर लगा ऐसे, फिर वो भूल भाल गया और उसने जो है ना अपनी फिर से पढ़ाई करनी शुरू हुई। कोई बात नहीं, फिर सो गया। अगले दिन उठा तो वो बात याद आ गई कि रात तो मैंने एक साया देखा था, और इत्तेफाक से उसने वो बात अपनी दादी के सामने ज़िक्र कर दी कि दादी मुझे तो रात को ऐसा लगा था कि ना एक साया गया था वहाँ से। अब दादी थोड़ा पुराने ख्यालात की थी, थोड़ा अंधविश्वासी रूढ़िवादी टाइप की। तो उन्होंने बोला अच्छा तूने साया देखा था? अरे भैया कहीं यहाँ पर हमारे घर में कोई आत्मा वात्मा तो नहीं है, कैसा था वो साया? इस तरीके की उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। अब कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग इस तरीके की बात करेगा तो फिर किसी के भी मन में शंका पैदा हो सकती है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो उसका भी दिमाग घुमा। उसने कहा साया का कद काठी, और वो तो मैंने देखा नहीं था, साइड से मुझे लगा। अच्छा तुझे लगा? पक्का तुझे लगा था? अब कोई बार बार ऐसे बोलेगा तुझे पक्का लगा था ना, ऐसा था कोई साया ना? हाँ ऐसा होता है। अब कोई ऐसे ऐसे बोलेगा तो इंसान के मन में और डाउट पैदा हो जाएगा और कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। और ये और कह दिया उसकी दादी ने कि जब तू फिर रात को पढ़ेगा ना तो ध्यान रखियो, कोई साया होगा तो कुछ ताबीज़ वाबीज पहनाना पड़ेगा तुझे, ये करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो तुझ पे कोई लिपट जाए, चिपट जाए, बाधा आ जाए। इस तरीके की बातें उसकी दादी ने उसके दिमाग में डाल दी। अब कोई इस तरीके की बातें आपके दिमाग में डाल देगा और फिर आप अगली रात को पढ़ने जाओगे तो आप समझ सकते हो कि इस दिमाग में अगर पहले से ही कोई कंडीशनिंग हो जाएगी, पहले से ही आपके दिमाग में कोई बात डली भी होगी, तो ये दिमाग क्या से क्या क्रिएट कर सकता है। कोई भी झूठी सच्ची कहानी क्रिएट करने में माहिर है। तो फिर से ऐसा हुआ कि रात के 12:30 बज रहे थे, घर के सभी लोग सो चुके थे, वो लड़का पढ़ाई कर रहा था, और इस बार 2:30 भी नहीं, 12:30 बजे ही उसे फिर से लगा कि पीछे कोई है, कुछ तो है साया। पीछे मुड़कर देखा हिम्मत कर कर तो कोई भी नहीं था, लेकिन रीजनिंग क्या दी दिमाग ने? साया था ना, गायब हो गया। ये रीजनिंग दी दिमाग ने। डर गया बहुत ज़्यादा, सीधा दादी के रूम में गया। दादी 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 आप सही कह रही थी, यहाँ पे तो कोई साया है, अभी मेरे पीछे कोई खड़ा था, जैसे मैंने मुड़कर देखा वो नहीं था। तो दादी ने भी फिर से उस चीज़ को रेनफोर्स कर दिया। अच्छा अच्छा साया था तो घबरा मत, लाई 2 अगरबत्ती जलाकर, वो जैसे नज़र उतारने का और इस तरीके का कुछ होता है, जैसे कि साए को हटा देंगे, इस तरीके से कुछ मंत्र सा पढ़ने लग गई। वो बोलने लगी तो आज पढ़ मत, मेरे पास ही सो जा। अपने पास सुला लिया और फिर अगले दिन उसे ले गई एक पंडित जी के पास कि ऐसे ऐसे ये 2 बार इसे साए का वो हो चुका है, हमारे घर में कुछ है वो है। और पंडित जी को तो मिला मौका, और पंडित जी ने तो लंबा पर्चा पकड़ा दिया, और पर्चा पकड़ा कर और पंडित जी ने तो लंबी चौड़ी पूजा बता दी, और ये घर में साया है और यहाँ छिड़को, ये यहाँ पहना दो उसे, उसके गले से लेके यहाँ पे ताबीज़ पहना दिया उसे, क्या क्या वो करवा दिया, पूरा का पूरा एक वो यहाँ पे कुछ काला धागा बांध के और कुछ उसमें लगा वगा के पूरा का पूरा ये सब करवा दिया घर में। मतलब सारे के सारे कहना चाहिए कि
पूजा का पाठ का माहौल और ये दान देना है और ये होना है और ये सब चीज़ें करके उन्होंने सब बता दिया। घर का माहौल ही पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। हालांकि इस लड़के के जो पापा थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थे, लेकिन घर में क्योंकि दादी की भी अच्छी खासी चलती थी तो उन्हें भी लगा कि शायद कोई बात होगी, चलो करवा तो रही हैं पूजा, बच्चे के भले के लिए ही, ये डिस्टर्ब हो रहा है और इसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो उस वजह से वो चुप रह गए। और इस तरीके से जब पंडित आया उसने जो है ना खूब इधर जल छिड़क, इधर जल छिड़क, इधर नींबू काट, ये सारे का पूरा पूरा वो सब चीज़ें करें, तो वो लड़का और डरता चला गया कि क्या हो गया और ये सब चीज़ें हो गई। और पंडित जी भी बहुत माहिर, उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या बातें बता दी, यहाँ पे इसका साया, इसका साया, ऐसे करके। खैर लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतने में उस लड़के की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। उसके दिमाग ने इस बात को पक्का करना शुरू कर दिया कि कोई साया है जो उसके पीछे पड़ गया है और उसे पढ़ने नहीं दे रहा है। अब कोई भी इंसान ये सब फिजूल की बातों में पड़ेगा, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे पढ़ाई नहीं होगी। और धीरे 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 15-20 दिन हो गए कि वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था। इस बात को और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, पढ़ नहीं पा रहा था। धीरे 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 दिमाग ने इस कहानी को बुनना शुरू कर दिया कि तेरे ऊपर साया हो गया है और वो साया तुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। और इस बात को रीइंफोर्स करने वाली अंधविश्वासी दादी घर में ही थी। और जब पंडित जी से बात नहीं हुई तो मौलवी भी बुलाए गए, झाड़ फूकने वाले बाबा भी बुलाए गए, बहुत कुछ ऐसा हुआ। और जाकर और तो और गंगा किनारे बहुत कुछ बहाया भी गया, बहुत सारे दान धर्म भी करे गए। लेकिन 3-4 महीने की इस सारी की सारी बेकार की बातों के बाद जब उसको दिखाया गया तो पता चला कि उसको सीवियर एंजाइटी है और ऑब्सेशनल वे में उसके दिमाग में बार बार यही सब चीज़ें घूमती जा रही हैं कि उसको किसी साये ने कैप्चर कर लिया है और वो साया उसको पढ़ने नहीं दे रहा है। उसका सिविल सर्विसेज का जो गोल था वो अब पूरा नहीं हो पाएगा, उसका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा और उसके साथ कुछ ना कुछ किसी ने करवा दिया है। इस तरीके की सारी फिजूल की बातें उसके दिमाग में कहाँ से आई, ज़रा सोचिए। एक थोड़ा सा इस तरीके का कन्फ्यूजन हुआ और उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर उसके दिमाग में रीइंफोर्स कर दिया गया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी दादी ने जानबूझ के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं और उसमें अपने कुछ अंधविश्वासों को, सुपरस्टिशंस को घुसा देते हैं, तो उससे किसी का भी सीधा साधा जीवन खराब हो सकता है। उसके दिमाग में इस तरीके की फालतू की फिजूल की खिचड़ी पक सकती है और इस तरीके के डर के थॉट्स पैदा हो सकते हैं और दिमाग उसकी कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है और फिर वो एंग्जाइटी ट्रिगर होती है और उस तरीके से ऑब्सेशन का रूप ले लेती है। तो इन सब मौलवियों, पंडित दान, गंडे ताबीज़, इन सब चीज़ों में पढ़ने की बजाय अवेयरनेस अपनाइए। इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ समय बर्बाद होता है, आपके धन की हानि होती है और आपका जो भी मरीज़ है या आप खुद हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। सिंपल सी बात थी कि इस तरीके का कोई आभास हुआ, बच्चे को समझाया भी जा सकता था कि बेटा रात के टाइम पर जब बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है और आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कभी स्ट्रेस में होते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से इस तरीके का कुछ भ्रम होना, इल्यूशन होना नॉर्मल सी बात है। बेटा आप कहीं ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो, आपकी नींद ऐसा तो नहीं है कि पूरी नहीं हो रही है, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वो ले लो, ये तो सेफ़ प्लेस है बच्चे, हमारा यहाँ पर कौन आ सकता है, हम तो रोज़ पूजा पाठ करते हैं अच्छी तरीके से, ईश्वर की कृपा है, सब सेफ़ है। ये भी तो बोला जा सकता था, जिससे कि उसके मन में कोई भ्रम पैदा हो रहा था तो वो ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, उसके बदले ऊट पटांग बातें बोल दी गई और वो सारी ऊट पटांग बातें बोलकर उस अच्छे खासे लड़के का जीवन इस तरीके से ख़राब होने लग गया और उसमें 3-4 महीने ऐसे बर्बाद हो गए हैं उसमें। तो अभी उसको ऑब्सेशनल वे में इस तरीके के थॉट्स वगैरह ये सब चीज़ें आने लगी इस तरीके से। अब ठीक तो हर इंसान हो ही जाएगा, कुछ महीनों की वो प्रैक्टिस करता है, सब कुछ हो ही जाता है, लेकिन बात ये है कि हम इस सारे पचड़ों में पड़े ही क्यों। तो इस वीडियो का क्या मैसेज है? इस वीडियो का ये मैसेज है कि हर इवेंट को राइट एक्सप्लेन करो। आपकी ख़राब एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग को आइडिया दे सकती है फिजूल की खिचड़ी बनाने की। अपने जितने भी अंधविश्वासी विश्वास हैं ये, इन सब को छोड़िए, अवेयरनेस में आइए, अपने आप को एजुकेट कीजिए और इन फिजूल की बातों से पीछा हटाकर अपना इनको पास ऑन करने से बचिए। क्योंकि जितना ये वाहियात फिजूल के सुपरस्टिशंस आप पास ऑन करेंगे तो आप आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ख़राब ही कर रहे हैं ना। आप उनको ये थोड़ा ना विरासत में देने अंधविश्वास, इन सबको वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। अवेयरनेस बढ़ानी होती है। तो आप देखिए ना कि एक अच्छे खासे लड़के का लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो गई। अब वो सिविल सर्विसेज की जितने पैशन से तैयारी कर रहा था
अब इसकी रिकवरी चल रही है, काफ़ी फास्ट है। अभी वो केस मेरे पास चल रहा है और बहुत फास्ट रिकवर कर रहा है वो, लेकिन स्टिल उसकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया है ना। और सुपरस्टिशियस जो बिलीफ बन जाते हैं अंदर, जो अंदर ऐसे बैठते हैं, उनको ब्रेक करना भी थोड़ा इतना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता ना कि एकदम से ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें डर इन्वॉल्व होता है, उसमें रिस्क ऐसा इन्वॉल्व होता है, तो फियर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें। तो वो लड़का तो बेटर हो ही जाएगा, अभी कुछ महीनों में ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आप समय रहते हुए सीख ले लीजिए। इसीलिए मैं रिकवरी के बाद भी और अवेयरनेस के लिए ऑनगोइंग ट्रीटमेंट जब चलता है तब भी वीडियोस बनाती हूँ, ताकि ऐसा किसी और के साथ होने से रोका जा सके। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, क्योंकि सुपरस्टिशियस बिलीफ्स के साथ आज भी बहुत लोग जीते हैं, अपनी भी लाइफ को उन अंधविश्वासों में ख़राब करते हैं और अपने बच्चों की और पीढ़ियों की भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ये सारे अंधविश्वास पास ऑन होने से बचना है आपको। सिंपल सी इस वीडियो की लर्निंग है कि हर इवेंट को राइट एक्सप्लेन करो, ताकि आपके दिमाग के पास राइट इन्फॉर्मेशन जाए, वो राइट थॉट्स बनाए और हर डर को तुरंत छोड़ दे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।